इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 साइंस का एग्ज़ाम पेपर सॉल्व करने वाले हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा जो विज्ञान का होने वाला है 18 सितंबर को, उसी का ये पेपर है। जैसे कि आप देख सकते हैं विषय है विज्ञान, कक्षा 7 और समय दिए जाएंगे 2 घंटे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए और टोटल मार्क्स रहेगा 50। ठीक है, अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2024। ये सब तो आप भर ही लीजिएगा, छात्र का नाम, विद्यालय का नाम, रोल नंबर, प्रखंड, जिला, ये सब आप भर लीजिएगा। ठीक है, और इसमें क्या बोला गया दिशा निर्देश में, इस प्रश्न पत्र में कुल 5 प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। तो कुल कितने प्रश्न हैं? 5, और अंक निर्धारित है उसके जस्ट सामने दिया हुआ रहेगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर अंक भी दिया हुआ। 5 गुने 2 का मतलब क्या है कि 5 गो प्रश्न है और एक सही कीजिएगा ना तो दो नंबर मिलेगा। तो 5 सही कीजिएगा तो कितना 10 नंबर मिलेगा। 5 दूनी 10 हो गया। देखिए पहला सवाल, खाली स्थानों को भरिए। तो देखिए पहला है ऊष्मा का स्थानांतरण डैश वस्तु की ओर होता है। तो जैसे कि आप पढ़े हैं कि मान लीजिए कि एक गर्म वस्तु है, ठीक है, और एक क्या है, एक ठंडी वस्तु है। तो उसमें अगर दोनों टच करेगा ना तो उसमें गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ठंडी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि डैश है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। कौन है? यकृत। ठीक है, समय का मूल मात्रक डैश है। तो समय का मूल मात्रक सेकंड है, सेकंड। समझें? आगे देखिए 4, पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर अन्य पदार्थों के साथ डैश गैस निकलती है। तो कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन गैस निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे ऑक्सीजन। 5वां है हैजा एक डैश जनित बीमारी है। तो हैजा है ना एक जल जनित बीमारी है। ठीक है, गंदे जल के कारण होता है हैजा। ठीक है, आगे देखिए दूसरा नंबर, सही कथन पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाइए। ये भी उसी तरह 5 गुने 2 का मतलब है कि 5 प्रश्न है और 2 नंबर का है तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, पहला है लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। तो ये सही है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है। तो देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या धातु का ऑक्साइड है, तो धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा अम्लीय होता है। तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अमीबा बहुकोशिकीय जीव है। नहीं, अमीबा का शरीर है ना एक ही कोशिका से बना होता है। तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है। तो यहाँ लिख रहा है बहुकोशिकीय, ढेर सारा कोशिका से बना हुआ है। तो नहीं, तो ये हो जाएगा गलत है। हवा के वेग बढ़ने के साथ वायु दाब घटता है। तो ये हो जाएगा सही। ठीक है, वेग जो है ना, वेग और दाब में ना दोनों में उल्टा संबंध होता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। जिस पदार्थ से ऊष्मा का संचरण नहीं होता है उसे ऊष्मा का सुचालक कहते हैं। यहाँ क्या बोला? ऊष्मा का संचरण नहीं होता है तो उसे कुचालक कहते हैं। क्या कहते हैं? कुचालक। लेकिन यहाँ बोला सुचालक कहते हैं। तो ये क्या हो गया? गलत। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तीसरा है सही सही मिलान करें। तो कॉलम क को मिलाना है कॉलम ख से। ये भी मार्किंग सिस्टम उसी तरह है, 5 गुने 2 मतलब एक सही कीजिएगा तो 2 नंबर मिलेगा, और इसी तरह 5 को सवाल दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जूम करते थोड़ा सा। देखिए कार्बोहाइड्रेट टूटता है किस में? शर्करा में टूटता है। ठीक है, जब पचता है तो। और प्रोटीन टूटता है किस में? अमीनो अम्ल में टूटता है। और वसा का पाचन होता है तो वसा अम्ल और ग्लिसरॉल बनता है। ठीक है, और पित्त रस निकलता है किससे? पित्ताशय से। और लार निकलता है क्या? लार ग्रंथि से। ठीक है, आगे देखिए 4 नंबर लघु उत्तरीय प्रश्न है, बायोगैस क्या है, इसके क्या लाभ हैं? यहाँ ध्यान दीजिएगा या लिखा हुआ। ठीक है, दोनों में से कोई एक ही बनाना है, जो आपको आसान लगेगा वो आपको बनाना है। ठीक है, नंबर सेम ही मिलेगा। समझे? ये 5 नंबर का है। ठीक है, एक और रहेगा 5 नंबर का। देखिए 2 लिखा हुआ यानी कि 2 क्वेश्चन दिया हुआ और एक क्वेश्चन का नंबर कितना? 5। तो 2 क्वेश्चन का कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या है? बायोगैस क्या है, इसके क्या लाभ हैं? या ऊँट मरुस्थल में जीवित रहने के लिए किस प्रकार अनुकूलित है? ठीक है, ऊँट में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है जो उसको मरुस्थल में रहने में मदद करता है, वही लिखना है।
ठीक है, यहाँ पर जगह बहुत रहता है, देख रहे खाली स्थान बहुत है। ठीक है, जगह कोई कमी नहीं है, तो आप लिखिएगा। चलिए, इसमें से जो आसान है ना वही आपको बताते हैं। ठीक है, आगे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए दूसरा, ये भी 5 नंबर का है। भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए, या भौम जल स्तर नीचे गिरने के कौन कौन से कारण हैं। तो इसमें आसान तो ये है, ये बहुत आसान है, तो यही बताएंगे आपको। और आपको एग्जाम में ना ये खाली स्थान में लिखना है। ठीक है, तो देखिए आगे। उसके बाद देखिए 5वां, ठीक है, 4 का आंसर बताएंगे। इसके बाद मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, और या, ठीक है, दोनों में से कोई एक काम करना है। या रवि के घर से विद्यालय की दूरी, और ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले 4 का बताते हैं, उसके बाद 5 का डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपके लिए स्पेशल टाइप कर दिए। ये खाली स्थान था ना, खाली स्थान उसी का आंसर है। ठीक है, अगर स्पेलिंग नहीं आता है तो आप देख लीजिएगा। पहला 4 का पहला क्या था, ऊँट मरुस्थल में जीवित रहने के लिए किस प्रकार अनुकूलित है। तो जो आसान है ना वही बताएं, उसमें तो 2 गो था, दोनों में से कोई एक लिखना था, तो यही दोनों आसान है। ठीक है, तो 5-5 नंबर का है तो 10 नंबर हो जाएगा। ऊँट मरुस्थल में जीवित रहने के लिए किस प्रकार अनुकूलित है। तो आंसर लिखेंगे, ऊँट के कुबर में ज़्यादा चर्बी जमा होती है। जब ऊँटों को कई दिनों तक खाना पानी नहीं मिलता, तब वे इस वसा से जीवित रह पाते हैं। ठीक है, कुबर में क्या रहता है, वसा रहता है। तो वसा क्या करता है, वसा है ना ये ऊर्जा देने का काम करता है। ठीक है, भले ही पचता देर से है लेकिन ऊर्जा देने का काम करता है। ठीक है, ऊँट के पैर चौड़े और गद्देदार होते हैं, जिससे रेत में चलने में आसानी होती है। ठीक है, हाथी भी नहीं चल पाएगा, समझे, या हम सब भी नहीं चल पाते हैं। उतना हाथी भारी होता है तो ठीक है पैर धस जाएगा, लेकिन हम सब भी हल्के होते हैं, हम सब का भी पैर धस जाता है। लेकिन ऊँट के पैर चौड़े और गद्देदार होते हैं, जिससे रेत में चलने में आसानी होते हैं, इसलिए ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। ऊँट कम मात्रा में मूत्र उत्सर्जित करता है। ठीक है, ये बहुत ही कम मात्रा में पेशाब करता है। और फिर अगर बात करें इसके गोबर का, तो बहुत सूखा होता है, और इसके सिर से पसीना भी नहीं निकलता है। ठीक है, इतना बता दिए, और आप थोड़ा बहुत भी लिख दीजिएगा तो आंसर मिल, है ना, नंबर मिल जाएगा। दूसरा है, भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये था। तो आंसर लिखेंगे, भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। समझे, जैसे मान लेते हैं कि कागज़ जला दिए तो कागज़ है ना राख में बदल गया, तो राख क्या नया बना ना, तो ये हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। जैसे भोजन का पकना रासायनिक परिवर्तन। और भौतिक परिवर्तन जैसे बल्ब का जलना, बल्ब पहले जला, ठीक है, फिर क्या, फिर पहले ऑफ था तो फिर ऑन हुआ, ऑफ से क्या हुआ, ऑफ से ऑन होगा, फिर से ऑफ कर सकते हैं, हाँ, तो स्विच ऑफ कर देंगे तो हो जाएगा। तो यही बात है। भौतिक, आगे देखिए, भौतिक परिवर्तन प्रायः परिवर्तनीय होते हैं, जबकि रासायनिक परिवर्तन अपरिवर्तनीय होते हैं। परिवर्तनीय मतलब जिसको उल्टा कर सकते हैं, ठीक है। अपरिवर्तनीय मतलब जिसमें परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। जैसे बताया ना, जैसे भोजन पक गया और पहले जैसा भोजन बना सकते हैं तो नहीं, तो भोजन का पकना क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। और भौतिक परिवर्तन मतलब उल्टा कर सकते हैं, समझे। जैसे मान लेते हैं कि प्रायः लिखा हुआ, कुछ कुछ को उल्टा नहीं कर पाते। जैसे लकड़ी है ना, लकड़ी को काट दिए तो पहले जैसा एकदम सेम टू सेम लकड़ी नहीं बना सकते हैं, लेकिन इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनाया, तो लकड़ी का कटना क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन। तो हमें देखना पड़ता है कि दोनों अगर पालन हो रहा है ना तो तब सही है। ठीक है, कोई कोई बोले ना उल्टा नहीं कर पाते हैं। जैसे लकड़ी का, जैसे लकड़ी बड़ा था तो काटे थे तो उल्टा नहीं कर पाते, लेकिन बल्ब का जलना, तो बल्ब क्या ऑफ से क्या किए, ऑन किए, फिर से ऑफ कर सकते हैं। स्विच ऑफ कर देंगे तो बिजली प्रवाहित करना बंद कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो इसको उल्टा कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे एक उदाहरण लिख लेते हैं। मोमबत्ती का पिघलना ये भौतिक परिवर्तन है, और मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, पिघला तो बस वही ना हुआ, ठोस से क्या हुआ, ठोस से द्रव, और द्रव से फिर ठोस जम जाता है। तो ये बस, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बना पिघलना में, तो भौतिक परिवर्तन। और ये मोमबत्ती का जलना तो ये रासायनिक परिवर्तन है ही।
देखिए 5वां नंबर, मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाए। तो पाचन तंत्र पर बनाना है, ठीक है, और उसके बाद चित्र बनाना है। तो ये बहुत हार्ड है, मतलब जो आसानी से नंबर मिल जाए तो वो नहीं, वही ना काम करेंगे, ठीक है। तो या लिखा हुआ, तो ये ज़्यादा आसान है, समझे। तो देखिए रवि के घर से विद्यालय की दूरी 6 किलोमीटर है, और ये किताब में भी दिया हुआ था, ठीक है, किताब में से ही दिया हुआ है, गति और समय से वाले चैप्टर से। रवि के घर से विद्यालय की दूरी 6 किलोमीटर है, ठीक है। और रवि साइकिल द्वारा विद्यालय 30 मिनट में पहुंचता है। तो रवि के साइकिल की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। तो यहाँ पर बोला चाल किलोमीटर प्रति घंटे में बताइए। तो दूरी तो किलोमीटर में है, लेकिन यहाँ पर समय देखिए 30 मिनट दिया हुआ है, यानी हमें बदलना पड़ेगा 30 मिनट को घंटा में, क्योंकि यहाँ पर घंटा दिया हुआ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहले लिखेंगे दिया गया है, तो दिया गया क्या, घर से विद्यालय की दूरी कितना 6 किलोमीटर है, तो 6 किलोमीटर लिख दिए। उसके बाद घर से विद्यालय पहुंचने में लगा समय कितना लगा था, 30 मिनट लगा था, तो यहाँ पर 30 मिनट लिख दिए। अब यहाँ पर घंटा में पूछ रहा है ना, तो ये तो किलोमीटर में है तो ठीक है, लेकिन ये घंटा में पूछ रहा है तो मिनट है, तो हम घंटा में बदलेंगे। तो जैसे कि पता है 60 मिनट बराबर क्या होता है, 1 घंटा होता है, ठीक है। तो 1 मिनट बराबर कितना होगा, 1 मिनट बराबर 1/60 होगा। तो 30 मिनट बराबर कितना होगा, 30 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 एक हम 30, 30 दूनी 60, तो 1/2 हो जाएगा। तो वही किए 60 से भागा देते हैं ना, तो घंटा में बदल जाता है। तो 30 यहाँ पे बट्टा 60, ठीक है। और उसके बाद घंटा में बदल जाता है तो आवर हो गया। तो 30 एकम 30, 30 दूनी 60, ठीक है। तो 1/2 हो गया, ठीक है, 1/2, तो 1/2 घंटा हो गया। उसके बाद देखिए चाल पूछ रहा था ना, तो लिखेंगे रवि के साइकिल की चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी कितना है, 6 किलोमीटर है, ठीक है। समय कितना है, समय यहाँ पर 1/2 है, ठीक है, 1/2 घंटा। और 2 नीचे है ना तो ऊपर चला जाएगा, समझे। तो ऊपर चला गया, तो ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 गुना हो गया, तो कितना होगा 6 दूनी 12, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा, समझे। ये किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा था चल, तो कितना आ गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।